जी हाँ, हम नहीं सुधरेंगे। कौन है ये जनाब, जरा इनको देखिए। ये परीक्षा नियंत्रक है बीपीएससी का। इन पर कई तरह के चार्जेस लग चुके हैं, फिर भी इन्हें प्रमोशन पर प्रमोशन मिला है। और बीपीएससी से इनका क्या रिश्ता है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार ये बीपीएससी में ही बने हुए हैं। इससे पहले इससे जूनियर पद पे थे। अभी आईएएस में इनका प्रमोशन हुआ है तो इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। आखिर राज क्या है? तो बहुत सारा राज है। इनका रिश्ता नालंदा से क्या है, आरसीपी से रिश्ता क्या रहा है? कई तरह के सवाल बाजार में घूम रहे हैं कि आखिर सरकार के ये दुलारे क्यों है, जबकि बार बार आरोप लगता है प्रश्न पत्र लीक मामला जांच के घेरे में बीपीएससी है। कई अधिकारी जो चयनित हुए हैं वो जेल जा चुके हैं कि भाई ये धांधली की बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि बीपीएससी के अंदर सब कुछ ठीक चाल नहीं चल रहा है। उसमें 67वीं का रिजल्ट निकलता है, पीटी में कहा जाता है कि 9 सवाल गलत पूछे गए हैं। आखिर ये सवाल गलत पूछे जाने की परंपरा कब बंद होगी? इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक छात्र जा चुके हैं, फिर भी हर वर्ष सवाल गलत पूछे जाने का मामला प्रकाश में आता ही आता है। अब एक ऐसे आंदोलन की चर्चा की गई है जो इतिहास की किसी किताब में है ही नहीं। 8 ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर सही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जब प्रश्न पत्र आप जब सेट करते हैं, जिनसे भी आप सेट कराते हैं, एक मानक तो है कि एनसीईआरटी या बिहार सरकार की बुक, 2 ही आधार बुक है हो सकता है जिसके सहारे आप प्रश्न पत्र को सही और गलत ठहरा सकते हैं। तीसरा कोई आधार नहीं हो सकता है। कोई इतिहासकार या कोई पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अगर कुछ बात लिखते हैं तो उन बातों को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो फिर जो एनसीईआरटी या इग्नो या फिर बिहार सरकार का टेक्स्ट बुक जो कहता है वही सही है। लेकिन बीपीएससी है कि हम मानेंगे नहीं, हम सुधरेंगे नहीं, बार बार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। तो इस बार जरा परीक्षा नियंत्रक साहब को जवाब देना चाहिए। जैसे ही छात्र सड़क पर आए तो मेंस का भी डेट घोषित कर दिया, छात्र आक्रोशित है। तो आखिर ये पारदर्शिता क्यों नहीं बरतते, बड़ा सवाल ये है। इसी तरीके से पिछले बेर एक बार डीएसपी में चयन हुआ लड़की का, वो क्यों उनकी नियुक्ति नहीं हुई, आज तक वो लड़की घूम रही है। ये भी दिलचस्प सवाल है। उनका चयन डीएसपी रैंक में होता है, उसका मेडिकल होता है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है या जो भी हो, आप उसके अभिभावक को सूचना देंगे, उस बच्चे को सूचना देंगे। लेकिन नहीं, हम स्वायत्त संस्था है, हम संवैधानिक संस्था है, हम जवाब देने के प्रति जिम्मेवार हैं ही नहीं। अरे आप संवैधानिक संस्था हो या कुछ भी आप हो, आप कानून से ऊपर नहीं है। संवैधानिक संस्थान का ये मतलब नहीं है कि आप गुंडागर्दी करिए। संवैधानिक संस्था का ये मतलब नहीं है कि आप सीट बेचिए। संवैधानिक संस्था का ये मतलब नहीं है कि आप गड़बड़ी करिए। संवैधानिक संस्थान आपको इसलिए दिया गया कि आप सरकार के दबाव में न आए, इसलिए सरकार आपको दबाव न डाले। आपकी नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी रखी गई कि सरकार के दबाव से आप बाहर हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे में छात्र सड़क पर आ रहे हैं और छात्र सवाल कर रहे हैं, तो बीपीएससी को आगे आके जवाब देना चाहिए। वैसे अब नज़र नीतीश पर नहीं, नज़र तेजस्वी पर है कि तेजस्वी इस मसले पर संज्ञान लें, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। सरकार बदली है तो सरकार के कार्यशैली भी बदलनी चाहिए, ऐसे लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन बीपीएससी इस उम्मीद में खरे नहीं उतर रही है, साफ दिख रहा है। है कि जो 9 क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप सुधार कीजिए और हर कैटेगरी में 9 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 53 से 55वीं में ऐसा हुआ था कि 4 क्वेश्चन का आंसर गलत था तो 4 कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया था। पटना हाईकोर्ट का आदेश भी है। तो हम यही मांग पहला कर रहे हैं कि आप 9 नंबर हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए। और एक्सपर्ट को बदलिए। आप जो भी आपका एक्सपर्ट टीम है तथा कथित वो हर बार आंसर गलत दे रहे हैं, तो इसको बदलिए। और हम लोग से सोर्स मांगा जाता है, हम लोग कई बार सोर्स दे चुके हैं कि क्या हमारा सोर्स है आंसर का। अब बीपीएससी के जो तथाकथित एक्सपर्ट टीम है वो अपना सोर्स बताए कि उनका क्या सोर्स है। हम लोग को भी BL ग्रोवर, सतीश चंद्रा और उसके
बात ये बताए। तो हमारी पहली मांग है कि आप सोर्स बताइए और 9 क्वेश्चन जो गलत आंसर जिसका आपने दिया है उतना कट ऑफ कम करके हर कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। दूसरी बात कि रिजल्ट में गड़बड़ी नजर आ रही है, ये जांच का विषय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। इसमें देखिए कई रोल नंबर है जो सीरियली पास है, आप देख सकते हैं ये गोला घेरा हुआ है, ये सीरियली पास है, आप देख सकते हैं इधर ये सीरियली पास है। इसके अलावा जो PDF है रिजल्ट का, उसमें आप देखिए कई रोल नंबर है जो 2-2, 3-3 करके है, जो घेरा हुआ है, देखिए लगातार 2-2, 3-3, ये पूरे PDF में देख सकते हैं। जो घेरा किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, देखिए हर पेज में 2-2, 3-3 करके है, देखिए हर पेज में, माने हर पेज में ऐसा है। और कुल मिलाकर 350 से 400 ऐसा रोल नंबर है जो सीरियली पास किया, कोई 2-2। तो ये जांच का विषय बनता है। क्या आरा के जो 300-400 स्टूडेंट्स को 2-3 रूम में एग्जाम दिलाया जा रहा था 8 मई को, जिसके बाद ये उजागर हुआ पेपर लीक वाली बात, तो क्या वही 300-400 लोग जो सेटिंग करा रहे थे उन्हीं लोगों का अलग अलग सेंटर पे 2-2, 3-3 करके तो नहीं बैठा के सेटिंग किया गया है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा PDF के जो जानकार हैं वो लोग बता रहे हैं कि PDF में छेड़छाड़ की गई, यानी कि पहले से जो रोल नंबर था ये आपको रिजल्ट में देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 नंबर से फेल हैं और उनका एक क्वेश्चन में डबल गोला रंग दिया गया है, जबकि वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले बार किसी भी एग्जाम में मेंस पास कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। और उनका कहना है कि अगर हम डबल गोला रंगेंगे भी तो पहले एक गोला को हम इरेज करेंगे, ब्लेड से करें या जैसे करें, तभी डबल गोला रंगेंगे, नहीं तो ऐसे भी ये नहीं गिनाएगा। तो ये BPSC के द्वारा अंदर जो भी किया गया हो, किसने किया, ये जांच का विषय है। या अभ्यर्थी झूठ बोल रहा है या BPSC ने किया है सचमुच, ये जांच का विषय बनता है, क्योंकि 1 नंबर से अभ्यर्थी फेल है और एक क्वेश्चन में डबल गोला रंग दिया गया है। तो ये जांच का विषय है। और जो पेपर लीक हुआ था 8 मई को, जिसको हमने ही उजागर किया, मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया, उसके बाद आप लोगों ने साथ दिया दिन भर, समस्त मीडिया बंधुओं ने। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने शाम में एग्जाम कैंसिल करवाया, जाँच बैठाया, जाँच आगे बढ़ी, लेकिन जब जांच BPSC ऑफिस के अंदर पहुंचा तो जांच बंद कर दिया गया। और परीक्षा नियंत्रक जो अमरिंदर कुमार जी है, वो पिछले 2015 से 7-8 साल से यहाँ है और ये पहले संयुक्त सचिव और परीक्षा नियंत्रक थे। इनको प्रमोट करके सचिव बना दिया गया है और परीक्षा नियंत्रक भी है। और इन्हीं के समय में 64वीं में गड़बड़ी हुई, 64वीं में 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया और इसके बाद 64वीं में सीट बेची गई। 1000 कॉपी पटना हाईकोर्ट ने मांगा है, लेकिन अभी तक कॉपी नहीं दिया गया है। तो गड़बड़ी उसमें हुई, 90% सीटों की बोली लगी और 66वीं में रैंक घोटाला हुआ, पद घोटाला हुआ। तो हमारा ये कहना है, सरकार से ये निवेदन है, नीतीश कुमार जी से विनती है, तेजस्वी यादव जी से ये विनती है कि आप सबसे पहले हुजूर अमरिंदर कुमार को हटाइए। 7 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको हटाइए यहाँ से और BPSC ऑफिस के अंदर आप जांच बैठाइए कि कौन लोग हैं वो जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करे। नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जिस तरह आपने पेपर लीक पे हस्तक्षेप किया, एग्जाम कैंसिल करवाया, जिस तरह परसेंटाइल पे आपने हस्तक्षेप करके एक शिफ्ट में एग्जाम कराया, उसी तरह आप हस्तक्षेप कीजिए, बिहार के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। और 9 क्वेश्चन का आंसर जो गलत दिया गया है, हम BPSC के एक्सपर्ट टीम पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये लोग इस तरह निकलते हैं। ये BPSC और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं, उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज्यादा हुआ है, उसमें लोगों का आरोप है कि ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला BPSC अभी हम लोगों ने देखा, उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज्यादा बेरोजगार है कि उसमें हर तरह का जुगत लगाकर लोग किसी भी तरीके से नौकरी चाहते हैं, गलत या सही। और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर या फुल प्रूफ है नहीं, जिसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से, संबंधों के आधार पर, जातीय आधार पर या जिस तरीके से भी उसमें घुस सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन है जिसमें बोगी या सीट कम है और चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, तो अफरा तफरी होती है। लोग एक दूसरे की चिंता किए बगैर सही या गलत तरीके से उसके अंदर जाना चाहते हैं। वही परिणाम, वही स्थिति करीब करीब बिहार में दिख रही है, जिसमें
लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह येन केन प्रकारेण गलत सही किसी भी माध्यम का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और सरकार की जो व्यवस्था है जो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त है, वो उसको मैनेज करने में उसको एक तरह सुचारू तरीके से चला पाने में असक्षम है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। सर, हमारा एक अहम क्वेश्चन, लोगों द्वारा जो है चर्चा करते मतलब सुनने को मिल रहा है कि राधा मोहन सिंह जी जो है आपके साथ मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाह रहा है? राधा मोहन सिंह। मैं जीवन में राधा मोहन सिंह जी से न मिला हूं, न मेरे पास ऐसी कोई चर्चा है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग राजनीतिक तौर से दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, वो हर दिन मुझे कोई ना कोई मिलता है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये आपको कह रहा हूं कि किसी भी, जहां जो 3 प्रमुख दल हैं, जदयू, आरजेडी और भाजपा, आप ये मान कर चलिए कि उनके बड़े संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हम लोग के संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, कई बार शुभकामना देने के लिए, और कई बार आगे की संभावनाओं को तलाशने के लिए। लेकिन ये उनका अधिकार है, वो मिलते हैं। मैं समाज में हर व्यक्ति से मिल रहा हूं, तो उनसे भी मिल रहा हूं। लेकिन जन सुराज की जो सोच है, जो व्यवस्था है, वो जो पहले से बताई हुई जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें समाज के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना, वो लोगों को एक साथ बैठाना, ताकि लोग साथ में मिलकर ये निर्णय ले सके कि आगे का रास्ता क्या हो। अगर सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि दल बनाने की जरूरत है, तो लोग दल बनाएंगे। जैसे आपने देखा पश्चिम चंपारण में 50 दिन की पदयात्रा के बाद मैंने लोगों को बैठाया, मीडिया और जनता के सामने सबने वोट किया। 97.26% लोगों ने कहा कि दल बनाया जाना चाहिए। ये उनकी भावना है, जिसको हम लोगों ने नोट कर लिया। ये काम पूर्वी चंपारण में होगा, हर जिले में होगा बिहार के। एक साथ लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि दल बनाया जाना है, तो दल बनाया जाएगा। और जब, लेकिन अगर दल बनाया भी जाएगा, तो वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं होकर उन सारे लोगों का होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और मिलकर चलाएंगे। उस दल का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं है। मैं जन सुराज कोई दल नहीं है, न मैं उसका नेता हूँ। जन सुराज एक सोच है, एक अभियान है, मैं उसका सूत्रधार हूँ। मेरी जिम्मेवारी है कि जिन बातों को लेकर हम लोग चले हैं, इसको ईमानदारी से पूरा किया जाए। उसके बाद जो लोग भी इस सोच से जुड़कर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बनना चाहेंगे, उसके मालिक मुखिया बनना चाहेंगे, वो लोग बैठेंगे और बैठ के कार्यक्रम आगे का तय करेंगे। आपको मीडिया को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अभी तो हमें इतनी ही जानकारी है कि ये पदयात्रा करना है, लोगों को जोड़ना है और हर पंचायत के विकास की एक योजना बनानी